दोस्तों, रामायण एक महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के जन्म से पूर्व ही की थी। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि यानी कि फर्स्ट पोएट या पहला कवि भी कहा जाता है। रामायण का प्रमुख रस करुण रस है। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 7 कांड और 500 सर्ग हैं। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। आदि कवि वाल्मीकि के नाम से इस महाकाव्य को वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। रामायण शब्द राम और अयन शब्दों से बना है, जिसका अर्थ हुआ राम का पथ या राम की यात्रा। ऐसी मान्यता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। आइए जानते हैं रामायण से जुड़े कुछ अनोखे रहस्यों के बारे में। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। भगवान राम के माता पिता और भाइयों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। उनकी माता कौशल्या थी। तो फिर शांता का क्या हुआ? एक कहानी के अनुसार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को संतान के रूप में राजा रोमपद को दे दिया। उन्होंने बहुत स्नेह और दुलार से शांता का पालन पोषण किया। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और माता सीता की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ना आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। इसी एक रोचक तथ्य के साथ एक और प्रसंग जुड़ा हुआ है। जब मेघनाद पैदा हुआ तो उसके मुख से एक बड़े बादल के फटने जैसी आवाज हुई, जिस कारण उसका नाम मेघनाद पड़ गया। मेघनाद ने तपस्या से यह वरदान अर्जित किया कि उसको युद्ध में हराना या मारना असंभव है, कि उसको सिर्फ वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो। इसी कारण लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर सके। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान भारत का छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन होता है। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था क्योंकि उसके 10 सिर थे।
भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? चूंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा महत्व नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह बहुत अधिक खाने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता किसी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्ता होती रहेगी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है, वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा वह उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। जब दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा, तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं कर सकते। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। क्या आपको पता है कि हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहते हैं? एक कथा के अनुसार एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप प्रतिदिन अपने माथे पर ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माता सीता ने कहा कि ये प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए करती हैं। तब हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया और तब से ही उनको बजरंगबली कहा जाने लगा। हिंदी में बजरंग का मतलब होता है सिंदूर।